हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, नैना की मैंने वीडियो देखी है और क्योंकि नैना की प्रेजेंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो नैना है वो विलेज में है सितारा के साथ, और नैना की हर मुमकिन कोशिश है कि वो इस चीज़ को डिनाई करे कि वो सितारा से नहीं मिली। तो अभी मैं नैना का वीडियो जस्ट देख रही थी, Q&A उसने किया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें नैना ने अपनी तरफ से रखी हैं और बात को क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, नैना जब आपने यूट्यूब क्विट किया था तो आपका एक स्टांस था। वो स्टांस ये था कि आप किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगी, आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगी जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो। अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ आप लाकर यूट्यूब पर लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगी और आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम दिखाएंगी। आपका यही एक मोटो था, यही एक एजेंडा था, क्योंकि पास्ट में आप इन चीज़ों से गुजर कर बहुत कुछ फेस कर चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपका एक मोटो था, लेकिन लेटेस्ट जिस तरह से आप यूट्यूब पर एक्टिव हुई हैं और आपका खुद का कहना है दोबारा से आप यूट्यूब पर आई हैं, हालांकि इस टाइम आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके ऊपर वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, आपकी एक मैरिड लाइफ भी है, लेकिन फिर भी आप यूट्यूब पर एक्टिव हैं, ठीक है। तो फिर आपका कहना जो है उस पर हम क्या रिव्यू बनाते हैं, आए सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी नैना कि आप जब झूठ बोलते हैं और फिर उस चीज़ को आकर जब लोग पिक कर लेते हैं तो फिर आप आकर क्लियर करते हैं कि नहीं ये सच है और हाँ ऐसा था। तो सबसे पहली बात तो आपने कहा था आप जिस जगह पर रहती हैं वो इसलिए लोगों को नहीं बताती क्योंकि आपकी कुछ पर्सनल मजबूरियां हैं और आपकी कुछ प्राइवेसी इश्यूज हैं, आपको कुछ लोगों से ख़तरा है, आपको लोग बहुत ज़्यादा थ्रेट करते हैं, इस तरह की बातें आप करती आई। देन आपने कहा जब आपकी अम्मी आ जाएंगी अली को लेकर तो फिर आप अपनी जो लोकेशन है, अपना जो घर है वो सबको दिखाएंगी और सबको उस बारे में अपडेट देंगी, यही कहा था। फिर क्या हुआ, लोगों ने इस चीज़ को पिक कर लिया, आपके शॉर्ट्स लग गए जहां पर लोगों ने दिखाया कि आप अपने सैलून में सोती हैं। तो आप आकर आज कह रही हैं कि ये चीज़ आप खुद बता रही हैं कि आप अपने सैलून में ही रहती हैं, क्योंकि वो घर सैलून से बहुत ज़्यादा दूर था, क्योंकि वहाँ पर से यहाँ आपको कोई लाने ले जाने वाला नहीं था। आपने कुछ इसी तरह की जो लोकेशन है वो यहाँ पर लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। बट नैना ये तो मतलब कोई जवाज ना हुआ ना, घर तो घर होता है और काम की जगह काम की जगह होती है ना। तो यहाँ पर अगर आप सैलून में रहती हैं तो आपको क्लियरली बोलना चाहिए था, जब आप अब बता रही हैं और जिस तरह आप लोगों को बता रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर थ्रेट्स रहते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी, तो फिर आपने तो सैलून के बारे में, आपका जो उठना बैठना सोना जागना सब कुछ सैलून में ही है, तो क्या आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब खाना खाने की। और क्या है कि यहाँ पर जैसे कि सब लोग चले जाते हैं तो आप इतने जो एक कमर्शियल एरिया है आसपास कोई रेजिडेंशियल जगह नहीं है, एक ये पूरा शॉप्स बनी हुई हैं, तो इस लोकेलिटी में आप तन्हा कैसे रहती हैं, क्या यहाँ पर आप सेफ हैं, क्या यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के इश्यूज नहीं है। तो मुझे लगता है जब बात करें तो क्लियर होकर कर देना, जब आप पकड़ी जाएं तो फिर आप आकर अपनी चीज़ों की जस्टिफिकेशन दें और आकर कहें कि हाँ आप यहाँ नहीं रहती। अभी 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि आप अपना घर जो है जहाँ पर आप रहती हैं वो बड़े आपको इश्यूज़ हैं। तो ये तमाम तर बातें, फिर आपकी बातों पर कौन यकीन करेगा। दूसरा, आपके हस्बैंड को लेकर मैं भी आपके कमेंट्स देख रही थी। 1-2 दिन से लोग कह रहे थे तुम अपने हस्बैंड को बाबा बुला रही हो, तो यू सेड कि वो जिस उससे हैं जिस मतलब एक कल्चर से हैं तो वहाँ पर बाबा बोला जाता है। तो भाई बाबा कौन बोलता है, बाबा ऐसे बोलते हैं, अरे बाबा समझो मेरी बात, अरे साईं समझो मेरी बात। ये थोड़ी कि हस्बैंड को बाबा बोलने लगे, बड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है। बाबा एक जनरलाइज्ड वर्ड है जो कि अगर मुखातिब करने के लिए किसी को बोला जाए तो अंडर द हेडिंग ऑफ बाप, या कहते हैं ना कोई बड़ा आपका, उस सिनेरियो में जाता है। अगर आपको शौहर को बुलाना है, इज्जत देनी है, तो आप उनका नाम नहीं लेती हैं, आप उनको साईं कह सकती हैं। आपने ड्रामा देखा होगा ना, एक आया था कुछ इस तरह से कि साईं करके, अगर या देखा हो तो पाकिस्तान का ही था। तो खैर ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो आप लोगों को आकर, क्योंकि वो इतना इस बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की जो रीजनल इलाकाई ज़ुबानें हैं, जो चीज़ें हैं उनके बारे में इतना नहीं जानते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वहीं से है। तो आप आकर कुछ भी कहानी घड़ देंगी ऐसा तो नहीं है। आप तो सराइकी हैं, तो फिर वो आपको सराइकी में जिस तरह बीवी को बुलाते हैं, तो क्या वो एक आपके जो हस्बैंड हैं
वो वर्ड यूज़ करते हैं आपको मुखातिब करने के लिए, तो पता नहीं कौन से एक्सक्यूजेस आप दे रही हैं। देन यू सेड के सितारा के साथ आप विलेज में नहीं हैं और आपकी सितारा की, सलमा की, अम्मी की, नैना नानी, पता नहीं किस किस की, सबकी आवाज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं। फिर तो ये कहा जाए कि जो इधर उधर से वॉइसेस लीक हुई हैं आप लोगों की, तो वो वॉइसेस भी आपकी नहीं है। वो हो सकता है जहाँ पर सितारा की कोई वॉइस हो तो वो आप बोल रही हो, जहाँ पर सलमा की कोई वॉइस हो तो सितारा बोल रही हो, जहाँ पर सितारा की कोई वॉइस हो तो असल में वो सलमा ने लोगों को एड्रेस किया। अब लोग इतने ज़्यादा भी डम नहीं है कि वो आप लोगों की आवाज़ों को डिस्टिंग्विश ना कर सकें। भाई आप जिस तरह बोलती हैं ना, और रिसेंटली जो आपका अंदाज़ है, जिस तरह आप बातचीत करती हैं, तो वो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। सितारा इतना कट कट करके नहीं बोलती, ना ही सलमा बोलती है। बहुत क्लियर बातें, बहुत क्लियर अल्फाज वो दोनों ख़वातीन जो है ना वो अदा करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर आपकी आवाज़ है वो आपकी आवाज़ है। रुबीना बाजी की अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी मैच करती है, तो फिर भी उनकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड है, थोड़ी सी भारी है। आपकी आवाज़ की जो पिच है वो थोड़ा अलग है, रुबीना बाजी की अलग है। तो अगर आप मिले भी हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, है ना, उसमें इतना क्या हर्ज है। फिर आपने कहा आप बिल्कुल भी वो गलतियां नहीं करेंगी जो आप पास्ट में कर चुकी हैं, क्योंकि आप छोटी थी। अरे भाई नैना कितनी छोटी थी, यहाँ तो 18 साल की जो बच्ची होती है ना, 17 साल की, 16 साल की, उसको भी इतनी समझदारी होती है कि पूरी दुनिया के सामने जाकर किस तरह से बात करनी है, किस तरह से अपने घराने को प्रोटेक्ट करना है। भाई आप इसी मुआशरे में सरवाइव कर रही थी। असल में जो यूट्यूब है ना, उस पर आप लोग जिस तरह से अपने घर घराने की बातें, अपने रिश्ते नातों की बातें लाइव, और एक दूसरे को लड़ना झगड़ना, ये सब कुछ करके आपके पूरे घराने ने ग्रो किया है। तो आप ये कहें कि उस ट्रैक को आपने भी पकड़ा था, लेकिन एक हद तक आप उसमें कामयाब भी हुई। लेकिन फिर क्या हुआ कि आपका जो एक सिस्टम था ना वो डामाडोल हो गया। मतलब सितारा के आप अगेंस्ट गई, सलमा के आप सपोर्ट में गई, और फिर चीज़ें कुछ इस तरह से हुई कि फिर आप सलमा के सपोर्ट में भी ना रहीं और सितारा के खिलाफ भी ना रही, है ना। मतलब आप तो उनका रिश्ता है, आप तो उनका रियल एक ब्लड है ना। तो आपकी जो एक यहाँ पर प्रेजेंस है वो बाकी तमाम तर लोगों से अलग है। जो रिएक्शन चैनल्स हैं, जो रिव्यूअर्स हैं, या जो यहाँ पर ऑडियंस है, आपका अलग ही एक मामला है। तो इन तमाम तर चीज़ों की बेसिस पर आप जिस तरह से खुद को बहुत छोटा बता रही हैं और कह रही हैं आप बहुत छोटी थी, तो नहीं नैना, इतनी छोटी भी नहीं थी कि आपको चीज़ों का पता ना हो, चीज़ों की समझ ना हो। मतलब कॉन्स्पिरेसीज करना है, कंट्रोवर्सीज करना है, ये तमाम तर चीज़ें आपको अच्छे से आ रही है, लेकिन आपको कहाँ पर मोहतात हो जाना है इस बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो ऐसा नहीं है। आप ये कहें कि अब आप अकेली हैं प्रैक्टिकली। अगर देखा जाए तो मतलब यूट्यूब पर, है ना, एक तो मुझे मतलब बोलने की पता नहीं क्यों आदत हो गई है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ट्राई करूँगी ना रिपीट करूँ, है ना। तो ऐसा है कि जो नैना है, आपको क्या है कि आप यूट्यूब पर अभी सोलो नज़र आ रही हैं, अकेली अपने हस्बैंड के साथ। मतलब फिर बोल रही हूँ, मतलब यानी कि आपका अपने घराने में किसी के साथ भी कोई मिलना मिलाना, उठना बैठना, जान पहचान, ऐसा कि बिल्कुल आप तन्हा अकेली हैं, ये वाला आपने सीन क्रिएट किया। तो इस तरह आप चीज़ों को लेकर चल रही हैं। अदरवाइज तो भाई घराना स्टिल, अगर आप किसी को आकर एड्रेस कर रही हैं, सफाइयाँ दे रही हैं, तो क्यों दे रही हैं, ना दें, लोग तो बातें करेंगे। आपने कहा था ना आप चीज़ों को क्लियर करने नहीं आएंगी, अदरवाइज कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। तो आपको नहीं लगता कि आप जिस तरह से आकर अभी सबकी आवाज़ को मैच करके एक स्टेटमेंट दे रही हैं, तो कोई कंट्रोवर्सी यहाँ से निकलेगी, कोई बात यहाँ से चलेगी। अपने एक्स के बारे में आपने कहा कि वो आपके बच्चे का बाप है, उसकी अच्छे से केयर करे, आप उसके अगेंस्ट एक सिंगल वर्ड नहीं बोलेंगी। डीडी जो है वो भी आपके बच्चे की केयर करे, जो आपका और डीडी का मसला था वो अलग था, तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो ना की जाएं, मसले मुद्दे ना बनाए जाएं। तो जब नहीं बनाने हैं तो इन चीज़ों को Q&A में लाना ही क्यों, मेरा तो ये सवाल है। इसी के साथ जनाब करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।